बोली श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, बांके बिहारी लाले की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो परमात्मा की कृपा से भगवान के चंद विचारों को हम लोग श्रवण कर पाते हैं। सज्जनों, कहते हैं कि कहीं धूप है तो कहीं छांव है, कहीं बारिश है तो कहीं घाम है, कहीं सूखा है तो कहीं गीला है। किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा है कि जो रचना करने वाला है उसकी रचना बड़ी अद्भुत है। और सज्जनों, इस संसार में लोग रचना करने वाले को तो मानते हैं लेकिन रचना को नहीं मानते हैं। समस्या ये है आज के समय में। रचना करने वाले के अगर आप समझते हैं, उनका आराधना करते हैं, तो जिसकी रचना उन्होंने किया है तो उस रचना का भी आपको सम्मान करना चाहिए। और सज्जनों, यही है समाज की विडंबना। कहते हैं कि एक बार एक परिवार था जहां पर एक पुत्र ने जन्म लिया। जब वो जन्म लिया तो बड़ा मोटा ताजा था, माँ का दूध बहुत ज़्यादा पीता था। समय के साथ साथ जैसे ही बड़ा हुआ तो उसको भोजन इत्यादि करवाने घर के जो लोग थे वो कराने लग गए, तो वो बहुत ही ज़्यादा खाता था। तो कहते हैं कि जब वो 15-16 साल का हो गया था तो उनके घर महात्माओं का आना जाना रहता था। एक दिन उन्होंने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, मेरा पुत्र बहुत खाता है, क्या करें हम लोग? तो जो संत थे उन्होंने कहा कि जिसका खाता है तो उतना ही खाता है, वो उसका खाता रहा होगा पहले के, तब वो खा रहा है। अब जो आम लोग होते हैं वो संतों की बात कहाँ समझ पाते हैं। सज्जनों, इसीलिए कहते हैं संत की जो भाषा होती है वो बड़ी अटपटी होती है, लेकिन जो समझ जाता है उसका कल्याण भी हो जाता है। तो संत ने कहा कि इसके पूर्व जन्मों का आपके घर में खाता बाकी रहा होगा, तब नहीं आया है, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाए। और एक दिन उनके घर वालों ने उस बच्चे को निकाल दिया। बच्चा ने सोचा कि मैं जाऊं कहाँ, किधर जाऊं, क्या करूं। सज्जनों, वो गया, देखा, जब निकला कुछ दूर पैदल यात्रा किया तो देखा कि एक मंदिर है। उस मंदिर में जो महात्मा बैठे हैं वो बड़ी मोटे ताजे तगड़े से हैं। उसने सोचा कि यहाँ हमारी बात बन सकती है, क्योंकि ये बहुत खाते पीते होंगे तभी मोटे ताजे हैं। तो सज्जनों, वो जो था उसने कहा कि प्रणाम महात्मा जी। तो उन्होंने कहा कि खुश रहो बच्चे। तो उसने कहा कि क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि जरूर, क्यों नहीं, भगवान का घर है, भगवान की रचना है, भगवान का बनाया हुआ ये संसार है, तो क्यों नहीं रह सकते हो। तब तक उनके 3-4 चेले भी निकले, वो भी बड़े मोटे ताजे तगड़े थे। उसने देखा तो पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो महात्मा जी बोले कि ये मेरे चेले हैं। तो उसके मन में एक जिज्ञासा आई और उसने कहा कि क्या आप मुझे अपना चेला बना सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, आप ही चेला बन जाइए, सीताराम सीताराम कहिए और जही विधि राखे राम,
तही विधि रहिए, जो मिलेगा आप भी खाइएगा, रहिए यहीं। तो वो रहने लगा वहाँ। उसको बढ़िया से भोजन वोजन मिलता था, खाता था, बड़ा खुश था। लेकिन कहते हैं कि एक जैसा सब दिन नहीं होता है ना। तो एक दिन एकादशी आया। अब जो एकादशी का व्रत आया तो उस दिन चूल्हा चौका जला ही नहीं। सब लोग जगह 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 बैठ के, चेले भी, गुरुजी भी, सब लोग बैठ के सीताराम 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 कर रहे थे। उसने सोचा कि आज तो कुछ बन ही नहीं रहा है। तो धीरे से गया और गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये बताइए, आज चूल्हा चौका क्यों नहीं जल रहा है? तो उन्होंने कहा कि देखो बच्चे, हम आपको बताना भूल गए थे, आज एकादशी का व्रत है। आज सभी लोग एकादशी का व्रत रखे हुए हैं, तुम भी रख सकते हो। तो उसने कहा कि नहीं, हमें तो बहुत भूख लगती है और मैं कैसे एकादशी का व्रत रख सकता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, एक सेर आटा हम आपको दे रहे हैं, कुछ आलू दे रहे हैं, मिर्च ले लो, नमक ले लो और जाओ नदी के किनारे, देख लेना वहाँ कहीं जगह होगा तो वहीं रोटी बना के, चोखा बना के खा लेना। लेकिन खाने से पहले भोग भगवान को जरूर लगाना। उसने कहा कि जी गुरुदेव। एक शेर आटा मिला, आलू मिला, मिर्च मिला, नमक मिला और वो लेके नदी के किनारे गया। आटा गूंदा, रोटी मोटा मोटा 2 ठो बनाया, चोखा बनाया उसने आलू के। और गुरुजी की बात याद आई उसको कि खाने से पहले मुझे भगवान को अर्पित करना है, भगवान को भोग लगाना है। तो वो था ही भोला, खाता ज़्यादा था लेकिन समझता कम था। उसने कहा कि मेरे राम आइए, रघुनाथ आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए, श्री राम आइए। तो सजनों, भगवान ने देखा कि नदी के तट पर बैठ के आंख बंद किया है, मुझे बुला रहा है। भगवान सीता जी के साथ वहाँ पर उपस्थित हो गए और कहे कि लाओ, हम तुम्हारे भोजन का भोग लगाने आ गए हैं। तो उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ आपको बुलाया था, तो ये आपके साथ कौन हैं? तो भगवान ने कहा कि ये मेरी भार्या हैं, इनका नाम सीता है। जहाँ हम जाते हैं वहाँ ये भी जाती हैं। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, अब रोटी तो 2 ही बनाया था, अब दोनों रोटी दे दिया, दोनों लोग भोग लगाए चले गए। अब ये पानी वानी पी के रह गया। आया गुरुजी से कहा तो गुरुजी को ये बात हजम नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। कहे कि ठीक है, अगली एकादशी जब आएगी तो तुम्हें 2 शेर आटा हम दे देंगे। अगली एकादशी आई तो 2 शेर आटा उसको मिला, फिर लेके गया, फिर रोटी बनाया, चोखा बनाया आलू के। और फिर उसने कहा मेरे राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए, सीताराम आइए। तो भगवान उस समय लक्ष्मण जी के साथ आ गए। तो उस बार उसने 3 ही रोटी बनाया था। तो उसने कहा कि देखो, मैं तो आप 2 ही लोगों को बुलाया था, लेकिन ये कौन है, ये क्यों आ गए और इनका क्या परिचय है? तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ये मेरे अनुज हैं, इनका नाम लखन है और ये भी मेरे साथ ही रहते हैं। तो वो तीनों लोग 3 रोटी खा के चले गए। उस एकादशी के दिन भी वैसे ही रह गया। गुरुजी से कहा कि अगले बार 1 सेर आटा और बढ़ा दीजिएगा। जब मैंने भगवान राम को बुलाया तो सीता जी भी आ गई, और जब सीता जी को बुलाया तो लक्ष्मण जी भी आ गए। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा, तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब तुम्हें 4 सेर आटा मिलेगा।
अगली फिर एकादशी आई, 4 सेर आटा मिला, उसको लेके गया नदी के तट पर, भोग लगाया, बनाया और उसने कहा कि मेरे राम आइए, सीताराम आइए, लखन साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीताराम आइए। तो उस बार जब भगवान आए तो हनुमान जी भी साथ आ गए। अब जब उसने देखा तो कहा कि देखिए, आप 3 लोग आए थे, आपने हमें बताया नहीं कि आपका परिवार कितना बड़ा है, और जब भी हम रोटी बनाते हैं तो अगर आप बता देते तो हम बना देते इनका भी हिस्सा। तो भगवान मंद मंद मुस्कुराए और बताए कि ये हनुमान हैं, ये हमारे साथ ही ये भी रहते हैं, ये भी हमारे परिवार के ही हैं। तो उसने कहा कि ठीक है। अब वो रोटी खा लिए, वो लोग चले गए। फिर ऐसे रह गया तो गुरुजी से बड़ा दीनहीन होके, दुखी होके कहा कि देखिए प्रभु, देखिए गुरुजी, अब इस बार मुझे और भी 2 सेर आटा बढ़ा दीजिएगा। गुरुजी ने कहा कि क्यों? तो उसने कहा कि हम 4 लोगों को बुलाते हैं तो 5 लोग आते हैं, 5 लोगों को बुलाते हैं तो 6 लोग आ जाते हैं। पता ही नहीं है कि भगवान का कितना बड़ा परिवार है। गुरुजी के मन में संदेह आया और गुरुजी ने कहा कि आज मैं देखूंगा कि ये करता क्या है। और गुरुजी ने 1 बोरी आटा उसको दिया, आधा बोरी आलू दिया, 1 किलो मिर्च दिया, नमक दिया और कहा कि ले जाओ। और गुरुजी नदी के किनारे एक वृक्ष था, पेड़ था, उसके पेड़ के आड़ में बैठ गए जाके छुप के। और इसने सोचा कि आज हम कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब भी हम बनाते हैं तो कम पड़ जाता है। भगवान बताते नहीं है कि उनका परिवार कितना बड़ा है। आज मैं बुलाता हूं और वही लोग बनाएंगे, वो लोग भी खाएंगे और हम भी खाएंगे। सजनों, उसने कहा, सब सामान रख दिया और उसने कहा मेरे राम आइए, सीताराम आइए, लखन साथ आइए, हनुमान जी को भी लेके आइए, पूरा परिवार आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे उसने बुलाया तो उस बार क्या हुआ, भरत जी भी आ गए, शत्रुघ्न जी भी आ गए और भी जितने उनके भक्त थे सब आ गए उस नदी के तट पर। भगवान ने कहा कि पुत्र, तुमने तो रोटी बनाया ही नहीं। तो उसने कहा कि देखिए, आप लोगों को जब मैं बुलाता हूं तो आप लोग बताते नहीं हैं कि अगले बार कितने लोग आएंगे, इसलिए इस बार मैंने ये सोचा है कि आप लोग बनाइए और हम भी खाएंगे और आप भी खाएंगे। भगवान मंद मंद मुस्कुराए, क्योंकि भगवान तो समझदार के लिए भगवान नहीं है। भगवान को वो प्राप्त करता है जो भाव लगाता है। जो व्यवहार लगाता है वो कभी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता है, लेकिन जिसने भाव लगाया वो भगवान को प्राप्त किया। सजनों, तो इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा जानकी जी से कि हे जानकी, अब अपने तीनों बहनों को ले लो और चलो, अब रोटी आपको ही बनाना होगा, क्योंकि आज मेरा भक्त कह रहा है कि आप सब बनाइए और खाइए और हम भी खाएंगे। तो सजनों, गुरुजी देख रहे थे कि बोरा के आटा वैसे ही रखा है, आलू वैसे ही रखा है, लेकिन ये बतिया किससे रहा है। थोड़ा और पास में आए तो पूछे कि तुम किससे बतिया रहे हो। तो उसने कहा कि गुरुजी, आप नहीं देख रहे हैं, भगवान श्री राम का सारा परिवार, भक्त गण सब यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। सब लोग, कोई आटा गूंद रहा है, कोई आलू उबाल रहा है, कोई आलू छील रहा है, कोई चटनी बना रहा है, चोखा बना रहा है, कोई सब काम में सब लोग लग गए हैं। तो गुरुजी ने कहा कि हे चेला, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। तो उसने कहा, ये तो मैं नहीं जानता हूं कि आपको क्यों नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे भगवान दिख रहे हैं, उनका पूरा परिवार दिख रहा है।
सजनों, गुरुजी उसके पैर पकड़ लिए चेला के और फूट फूट के रोने लग गए, कहने लग गए कि हे पुत्र, आज तक मैंने ताउम्र भगवान को बुलाता रहा कि आइए खाइए, लेकिन वो खाए नहीं। लेकिन हमसे बड़े तो तुम हो गए कि तुमने भगवान को नहीं, पूरे परिवार के साथ उनको बुला लिया और उपस्थित हो गए वो, लेकिन मुझे नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मैं रो रहा हूं। दुख की बात तो ये है। तो उसने कहा कि ठीक है गुरुजी, मैं भगवान जी से कहता हूं। उसने रो के कहा कि हे प्रभु, जिस गुरु के वजह से आप मुझे मिले हैं, जिस गुरु ने मेरा ध्यान रखा, मुझे खाने के लिए दिया, आप उन्हें भी दर्शन दे दीजिए। भगवान ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी अगर इच्छा ये है तो यही होगा। और कहते हैं कि पूरा राम दरबार की झांकियां गुरु जी को दिखाई दिया, अर्थात दर्शन हुआ। उस नदी के तट पर भगवान श्री राम के तीनों भ्राता, सीता जी की तीनों बहनें, हनुमान जी, सुग्रीव जी, अंगद जी, विभीषण जी, जामवंत जी, सारे भक्त गण वहां पर उपस्थित थे और सब लोग सेवा कार्य में लगे हुए थे। जब गुरु जी ने देखा ये दर्शन, ये दिव्य दर्शन उनको जब मिला, तब फूट फूट के रोने लग गए और कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी सारी उम्र बीत गई, लेकिन आप मुझे कभी दर्शन ही नहीं दिए। आखिर मेरे में क्या खोट थी, क्या कमी थी? भगवान श्री राम ने कहा, क्योंकि मैं व्यवहार से नहीं मिलता हूं, मैं भाव से मिलता हूं। जो भाव लगाता है मैं बेमोल बिक जाता हूं, लेकिन जो व्यवहार लगाता है मैं वहां से उसी क्षण हट जाता हूं। तो सजनों, इसीलिए कहा जाता है कि भाव एक ऐसा सार है जो भगवान भी खींचे चले आते हैं। तो सजनों, मेरे राम आइए, सीताराम आइए, लखन साथ आइए, पूरा परिवार आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीताराम आइए। देखिए, उसके भोले भाव पर भगवान रीझ गए और सभी लोग आके उसको दर्शन दिए और बड़े धन्य गुरु जी भी हो गए ऐसा चेला पाके। तो सजनों, इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि गुरु गुरु रह गई ना और चेला चिन्नी बन गई ना। अर्थात गुरु का विकास नहीं हुआ, लेकिन चेला विकास कर गया, क्योंकि भक्ति के मार्ग में संदेह नहीं किया जाता है। जो संदेह करता है उसे भगवान कोसों दूर हो जाते हैं। इसीलिए बाबा ने मानस में बहुत सुंदर लिखा है, रामचरितमानस में, कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा। वो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, छल कपट छल छिद्र नहीं भावा। अर्थात जिसका सुंदर मन है वो मुझे बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है, लेकिन जिसके अंदर छल है, कपट है, प्रपंच है, वो मुझे सपने में भी दर्शन नहीं पाता है। तो सजनों, इसीलिए कहा जाता है कि भगवान जो हैं वो भाव से मिलते हैं, व्यवहार से नहीं मिलते हैं। इसीलिए सजनों, भगवान ने रचना किया, लेकिन लोगों ने रचना करने वाले को तो पसंद किया, लेकिन जिनको भगवान ने रचा उनको लोगों ने पसंद करना बंद कर दिया। और यही बहुत बड़ी विडंबना है सजनों। जैसे एक माँ है, जब पिता के संग माँ होती है तो पिता अपना अंश फीमेल में दे देता है, और जो फीमेल होती है वो अपनी संतान को 9 महीने तक उसको पालती है। लेकिन
उसी के आंखों से संतान सारे संसार के रंग को देखता है, सारी रचना को देखता है, उसी के कानों से सारे स्वर को सुनता है। इसीलिए कहा जाता है कि पहला गुरु माता होती है, फिर पिता होता है, फिर आचार्य होते हैं। आचार्य का मतलब गुरु, गुरु को आचार्य कहा जाता है। तो पहला गुरु माँ होती है, जिसने संसार को दिखाया, जिसने शिष्टाचार सिखाया, जिसने हमें अच्छे बुरे का ज्ञान दिया, जिसने हमें सब कुछ सिखाया, दिखाया, बताया, समझाया। सजनों, वो एक नारी ही होती है। इसीलिए पुरुष जो होते हैं वो जानते बहुत हैं लेकिन समझते बहुत कम हैं। लेकिन स्त्री जो होती है वो जानती कम है लेकिन समझती ज़्यादा है। अंतर है। इसीलिए आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं और वो धूल मिट्टी में खेलते हैं, तो जब पिता आएंगे तो कहेंगे इसको साफ करके अच्छे से कपड़े पहना के मुझे दे दो, मैं इसका ध्यान रखता हूँ। तो सफाई का काम कौन करता है? माँ करती है। माँ गुरु है और वो साफ सुफ करके देती है। तो सजनों, इसीलिए कहा जाता है स्त्री जानती कम है लेकिन समझती ज़्यादा है, पुरुष जानता ज़्यादा है लेकिन समझता कम है। इसीलिए सजनों, माँ का भूमिका इस संसार में बहुत बड़ा होता है। इसीलिए माँ संतान को क्या बनाती है ये तो माँ ही जान सकती है। तो इसीलिए जो फीमेल होती है, जो स्त्री होती है, जो नारी होती है, उसका अस्तित्व बहुत बड़ा होता है इस संसार में, बहुत बड़ा होता है। क्योंकि वो उसे कोई देखता है तो वो समझ जाती है कि इसके देखने में इसकी भावना कैसी है। उसे जब कोई छूता है तो वो ये समझ जाती है कि इसके स्पर्श में जलन है कि शीतल है। सजनों, क्योंकि मैंने बताया ना, वो जानती कम है लेकिन समझती ज़्यादा है, तो उसको समझने में देर नहीं लगेगा, वो फट से समझ जाएगी। तो सजनों, इसीलिए नारी की पूजा इस संसार में होता है, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, भगनी के रूप में हो, बेटी के रूप में हो। तो सजनों, बहुत से लोग हैं कहते हैं कि हमने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया, अब हम इनसे कुछ लेंगे नहीं। लेकिन सजनों, हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ ये हमें समझाते हैं कि जब बेटी अपने ससुराल जाती है तो वहाँ से कुछ सीख के आती है, कुछ ले के आती है, और जब अपने मायके में आती है तो उसे घर परिवार वाले घेर के बैठ जाते हैं, पूछते हैं कि बताओ, तुमने कुछ अच्छा देखा होगा, कुछ सुना होगा, कुछ सीखा होगा, कुछ नया चीज हमें भी बताओ कि हम भी सीखें। तो सजनों, धन दौलत की बात नहीं की जा रही है कि आप बेटी के घर से धन दौलत लो, लेकिन ज्ञान का अर्जन तो आप कर सकते हैं ना। इसीलिए वो बताती है, उसने कुछ अच्छा देखा होगा, अच्छा सुना होगा, अच्छा किया होगा, तो वो नया चीज बताती है और वो लोग उससे सीखते हैं। तो सजनों, इसीलिए कहा जाता है कि संसार में भगवान रचनाकार हैं और रचना जीवों को किए हैं। लेकिन विडंबना ये है कि आज के समय में रचनाकार के पीछे लोग हाथ धो के पड़े हैं, लेकिन जो रचना है उनको तो कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। और उनकी रचना कौन है? आचार्य हैं, माँ है, पिता है, भाई है, बहन है। ये रचना है भगवान की। भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर बगीचों की रचना की, पेड़ों की रचना की, फूलों की रचना की, नदियों की रचना की, बहुत सुंदर सुंदर पक्षी की रचना की। हर एक रचना उसकी अति सुंदर है, पवित्र है, प्रेम है। लेकिन आज रचना करने वाले के लिए तो लोग भाग रहे हैं, पागलों की तरह पीछे पड़े हैं। लेकिन जिसकी रचना इतनी सुंदर है, क्या उसकी रचना से प्रेम हुआ? नहीं।
तो जिसकी रचना से प्रेम नहीं हुआ तो रचना करने वाले से प्रेम कैसे हो सकता है सज्जनों? जिसकी रचना में भाव नहीं है तो रचना करने वाले से भाव, उसमें भाव कैसे जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो सज्जनों, इसीलिए मेरे राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सज्जनों, भगवान रचनाकार हैं और रचना हम सब जीव हैं। लेकिन जब रचना से किसी को प्रेम नहीं होता है, रचना में कोई रुचि नहीं है, रचना में कोई भाव नहीं है, तो उस रचना करने वाले से कैसे प्रेम होगा? कैसे भाव लगा पाएंगे आप? कैसे आप व्यवहार कर पाएंगे उनसे? तो सज्जनों, भगवान यही समझाना चाह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा। वो कहते हैं कि तुम्हारी रचना मैंने ही किया है, अपने जैसे बनाया था, लेकिन तुमने अपने मन को दूषित कर दिया, अपवित्र कर दिया, गंदगी को अंदर डाला, मुंह के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, नाकों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, और तुम इतने अपवित्र हो गए, इतने दुष्ट प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर आ गई कि मेरी ही रचना मैंने अपने जैसे रचा, लेकिन तुम भूल गए। तो सज्जनों, इसीलिए आचार्य की जरूरत पड़ती है, गुरु की जरूरत पड़ती है। जब जीवन में आचार्य आते हैं तो आचार्य मार्गदर्शन करते हैं, गुरु मार्गदर्शन देते हैं, मार्गदर्शक बन के जीवन में उतरते हैं और उस रचनाकार के तरफ मोड़ देते हैं। तो जो रचना है उससे प्रेम नहीं है तो रचनाकार से कैसे प्रेम हो सकता है सज्जनों? तो इसीलिए आप अपना मन सुंदर बनाइए। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, छल कपट छल छिद्र नहीं पावा। भगवान श्री राम कहते हैं कि अपने मन को सुंदर बनाओ, पवित्र बनाओ, तब मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा, अन्यथा मुझे सपने में भी खोज नहीं सकते हो। इसीलिए गुरुजी फूट फूट के रो रहे थे। गुरु थे लेकिन आचरण ऐसा था, कर्म ऐसा था, भावहीन थे, प्रेमहीन थे, तो क्या मिलता? तो उम्र झोंक दिए। ऐसे बड़े लोग मिलते हैं, भावहीन होते हैं, प्रेमहीन होते हैं, परपंची होते हैं, कपटी होते हैं, छल रखते हैं, धोखाबाजी रात दिन करते हैं। क्या भगवान मिल जाएंगे? नहीं। तो उनको तो पश्चाताप हो गया शिष्य के माध्यम से। ऐसा शिष्य आया जो भगवान को बुला लिया और अपने भी दर्शन किया और गुरुजी को भी दर्शन करा दिया। तो इसीलिए सज्जनों, भाव ऐसा एक विषय है जो किसी शब्द में नहीं आता है। इसीलिए कहते हैं कि भाव के जो डोर है वो बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, और अगर भाव नहीं है तो सब कुछ बेकार है। इसीलिए संतों ने बहुत सुंदर कहा कि रहीमन धागा प्रेम के मत तोड़ो चटकाई, तोड़े से भी टूट गया तो जोड़े तो गांठ पड़ जाई। कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम के मत तोड़ो चटकाई, अगर टूट गया जोड़ोगे तो वो जुड़ेगा नहीं, उसमें गांठ पड़ जाएगा। ऐसे ही भाव होता है, जहां भाव है वहीं प्रेम है, वहीं श्रद्धा है, वहीं विश्वास है। लेकिन जब आप उसे छिन्न भिन्न कर देते हैं और फिर जोड़ने का प्रयास करते हैं तो जुड़ेगा कैसे? गांठ तो पड़ जाएगा बीच में। तो सज्जनों, जब गांठ पड़ गया तो फिर वो एक कैसे हो सकता है? तो यही भाव है संतों के, रहीमन धागा प्रेम के मत तोड़ो चटकाई, तोड़े से अगर टूट गया तो जोड़ोगे तो गांठ पड़ जाएगी, कि अगर फिर दोबारा जोड़ोगे तो गांठ पड़ जाएगी, वो बात नहीं रहेगी। इसीलिए सज्जनों, जो रचना है वो रचनाकार से तो प्रेम करते हैं लेकिन रचना को भूल जाते हैं। कहने और समझाने का भाव यही है कि आप किसी के व्यवहार मत देखो, आप उसका भाव देखो। भाव देखोगे तो फल फूल जाओगे, व्यवहार देखोगे तो बिखर जाओगे। तो सज्जनों, यही कुछ भाव था
आइए अंत में भी गाते हैं, मेरे राम आइए, सीताराम आइए, पूरा परिवार आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीताराम आइए। और इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी से आग्रह करते हैं कि भगवान के सिर चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, जानकी जी की जय, हनुमान लला की जय, राम दरबार की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।